Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying financial statements of a company. इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कौन होते हैं, यूजर कौन होते हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बी कैटेगराइज्ड इनटू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। दो होते हैं, एक तो कंपनी के अंदर वाले, कंपनी के बाहर वाले। तो अभी कंपनी के अंदर वाले कौन होते हैं, हु आर द इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स होते हैं मैनेजमेंट, जो कंपनी को मैनेज करते हैं। Management has the responsibility to not only safeguard the investment but also to increase its value by managing the business efficiently and maximizing profit. बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मैनेजमेंट makes extensive use of accounting information to arrive at informed decisions such as determination of a selling price, cost control, reduction in cost, investment into new projects etc. मैनेजमेंट ये सब डिसीजन लेने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगा, कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे नई प्रोजेक्ट में करेंगे, इस टाइप का ये होते हैं। मैनेजमेंट इज द इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, बाहर वाले, बिजनेस के बाहर वाले, शेयर होल्डर। shareholders contribute capital in the business and thus are expected to higher risk. In view of the risk involved, they are always interested in knowing the profitability and financial strength and cash position of the company. उनको हमेशा ओनर जब पैसे लगाता है वो मैक्सिमम रिस्क लेता है और उसका हमेशा राइट है, इंटरेस्ट भी है कि बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता करना, बिजनेस का ताकत देखना, कैश पोजीशन कंपनी का कितना है उसको पता करना, जानना। ये एक्सटर्नल यूजर्स का मतलब एक्सपेक्टेशन होता है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको पूरा करता है। Employees are entitled to bonus at the end of the year besides their salary and wages taken every month. हर महीने सैलरी वेजेस तो लेते ही हैं, ईयर एंड में बोनस भी लेते हैं। बोनस इज लिंक्ड टू द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का प्रॉफिट होगा तब बोनस मिलेगा। दस द एम्प्लॉइज आर मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गेट बोनस। बोनस के लिए उनको भी इंटरेस्ट होता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को लोन देते हैं। इट इज नेचुरल दैट द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected to ensure the safety and recovery of the loan advanced and interest, loans advanced and interest। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है और लोन मतलब इनका जो बैंक, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सेगमेंट रिपोर्ट्स enable them to assess cash position and whether business segments are making progress and as planned and projected। जैसे हमने प्लान किया था, जैसे हमने प्रोजेक्ट किया था, इस सेगमेंट ऐसे प्रोग्रेस करेगा, वैसे प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं, ये पता करने के लिए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एंड इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस अफेयर्स। बिजनेस अफेयर्स के ऊपर इन्वेस्टर्स के डायरेक्ट कंट्रोल है नहीं, शेयर होल्डर बिजनेस को मैनेज करते हैं डायरेक्टर के थ्रू। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स डरते हैं और देयरफॉर they rely on the available accounting information and seek answers to questions such as
व्हाट इज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइज एंड हाउ सेफ इज द इन्वेस्टमेंट। बिजनेस का कमाने का क्या कैपेसिटी है, कैसे कितना कमाता है और उनका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। देन कम्स क्रेडिटर, जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिए हैं बिजनेस को। क्रेडिटर वो होते हैं जो उधार पे गुड्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स आर द पार्टीज हु सप्लाई गुड्स एंड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो उधार पे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रखे हैं। बीइंग बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, क्रेडिट देने से पहले क्रेडिटर्स सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का क्रेडिट वर्दीनेस है ना नहीं, यानी क्रेडिट में हम लोग इनके बिजनेस को सामान देंगे या नहीं, सप्लाई करेंगे या नहीं, उसको टेस्ट करने को बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प देम इमेंसली इन मेकिंग सच एन असेसमेंट। इसी टाइप का कि असेसमेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमेंसली हेल्प करता है। देन गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या कहता है, द गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए, नेशनल इनकम को कंपाइल करने के लिए, निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी का लेता है। द इंफॉर्मेशन सो अवेलेबल एनेबल्स इट टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। गवर्नमेंट यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इनपुट फॉर टैक्सेशन, टैक्स कितना लगेगा ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से इनपुट के हिसाब से यूज करके टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बाकी इकोनॉमिक पॉलिसी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलता है। देन कम्स 8th, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी एंड अदर एजेंसीज लाइक to study the financial statements to seek whether a company is within its limit and the interest of the investors is well protected. Securities and Exchange Control Board of India, Exchange Board of India and other government agencies like to study the financial statements to see whether a company is within its limit and interest of the investors is well protected. कंपनी अपने लिमिट में फाइनेंशियल ऑपरेशंस कर रहा है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट इज वेल प्रोटेक्टेड, ये सब पता करने के लिए होता है। तो टुडे वी स्टडीड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हु आर द पार्टीज एंड व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन कौन यूज करता है, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर क्लास 2।